इन नए और पुराने मत मजहबों में से हम किसे धर्म माने किसे न माने, एक साधारण व्यक्ति यह निर्णय बुद्धि से नहीं कर पा रहा है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत सब मनुष्यों का एक ही धर्म था। एक बार एक गप्पी आया, उसने एक वार्ता प्रकट की, परमात्मा चौथे आसमान पर रहता है। मनुष्यों ने यह नहीं पूछा कि पहला आसमान कहां से कहां तक। बहुत सारी भीड़े चौथे आसमान की गप के पीछे चल पड़ी और मत के कुएं में गिर गई। आगे चलकर एक गप्पी महाराज और आए और उसने कहा कि खुदा चौथे पर नहीं, सातवें आसमान पर रहता है। इस सनातन का क्या अर्थ है? लोग सनातन की पहचान कैसे करें? जो किसी समय आरंभ न हो और जो कभी भी विनाश को प्राप्त न हो, जो सदा विद्यमान रहे, उसका नाम क्या है? सनातन है। मनुष्य अल्पज्य है। अगर वो है संविधान बनाता है, उसमें कोई दोष हो सकता है और उस दोष को दूर करने के लिए किसी बात को घटाना या किसी बात को बढ़ाना, ये दोनों संभव है। लेकिन परमात्मा क्या अल्पज्य है? नहीं, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा का जो सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान मिलता है, उसमें अपडेट किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार के लोग वेदों के अलावा अन्य ग्रंथों को भी मानते हैं। वेद को ही सनातन क्यों मनुष्य के पास अपना ज्ञान तो केवल इतना है कि मैं हूँ, इतना ही जानता है। सभी को सादर नमस्ते। वैदिक भजन सत्संग चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे बीच में आज आर्य जगत के प्रसिद्ध महोपदेशक, जो संपूर्ण भारत में आर्य समाज का वेदों का प्रचार करते हैं, स्टूडियो में पधारे हुए हैं। मैं आचार्य जी को नमस्ते करता हूं। नमस्ते। और उनसे निवेदन करता हूं कि आज समाज में धर्म के नाम पर जो कुछ परोसा जा रहा है, धर्म के नाम पर जो समाज में प्रचलित हो रहा है, उन भ्रांतियों को दूर करने का कष्ट करें। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि संसार में अनेक प्रकार के मत मजहब प्रचलित हैं और इनमें कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। इन नए और पुराने मत मजहबों में से हम किसे धर्म माने किसे न माने, एक साधारण व्यक्ति यह निर्णय बुद्धि से नहीं कर पा रहा है कि इनमें धर्म कौन सा है। कृपया स्पष्ट करें। आदरणीय पंडित रूपचंद आर्य जी, आपको अभिवादन, और हमारे सभी दर्शक व श्रोत्री वृंद को भी मैं अभिवादन करता हूं। अभी हमारे समक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ है कि संप्रदाय जो कि नए व पुराने हैं, अर्थात नूतन व पुरातन हैं, इनमें धर्म कौन है? महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत सब मनुष्यों का एक ही धर्म था, क्योंकि परमात्मा एक है और जिसको धारण करना है वह धारण करता जीवात्मा भी संख्या में अनेक होते हुए भी जाति में एक हैं और उन सबके कर्तव्य भी एक ही होने चाहिए, इसीलिए धर्म एक है। तो सारी सृष्टि के मनुष्य, मैं तो कहूँगा कि सब लोकांतर के मनुष्य एक ही धर्म को मानते थे। और महाभारत काल के युद्ध में अनेक विद्वान मर गए, मार दिए गए। उसके बाद जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चलाया, और ये मत चलाने वाले समय समय पर अनेक हैं। प्रथम बार जब किसी ने कोई मत चलाया, वो समय बीतने पर पुराना हो गया। जो आज पुराना आपको लग रहा है वह कभी नया भी था, और जो आज पुराना है वो नया था। तो ऐसे ही आज जो नया है वो आगे चलकर पुराना होगा। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो न नूतन हो न पुरातन हो, अपितु सदा रहने वाला सनातन हो, उसी का नाम धर्म है। जी, एक उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। समाज में विद्याहीन लोग असंबद्ध प्रलाप करते रहते हैं।
असंबद्ध प्रलाप करने वालों को जन भाषा में हम बोलते हैं गप्पी। एक बार एक गप्पी आया, उसने सनातन विचारधारा के विरुद्ध एक वार्ता प्रकट की कि परमात्मा चौथे आसमान पर रहता है। ये बात सनातन नहीं है, ये नई थी तब जब प्रकट हुई। सनातन तो यही बात है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार एक परमात्मा से आच्छादित है जी। अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है। देखो, जब सर्वत्र क्रियाएं हो रही हैं तो उन क्रियाओं का करने वाला कर्ता भी अवश्य ही सर्वव्यापक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो यह तो सत्य है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन गप्पी ने असंबद्ध प्रलाप किया कि खुदा चौथे आसमान पर है। मनुष्यों ने यह नहीं पूछा कि पहला आसमान कहां से कहां तक है, दूसरा कहां से कहां तक है, तीसरा कहां से कहां तक है, और चौथे आसमान की बात मान ली। आगे वाली भेड़ जैसे गर्दन झुकाकर चलती है, पीछे वाली भेड़ भी चलती वैसे ही है जी। और आगे वाली भेड़ यदि कुएं में गिर जाए तो पीछे की भी सारी गिरती हैं। ऐसे ही बहुत सारी भीड़ें चौथे आसमान की गप के पीछे चल पड़ी और मत के कुएं में गिर गई। जी। तब ये बात नहीं थी, समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। आगे चलकर एक गप्पी महाराज और आए। उन्होंने सोचा जब इनकी गप चल गई तो संसार में तो आंख के अंधे बहुत लोग होते हैं जी। चलो हम एक नई गप चलाते हैं। और उसने बाद में अवसर मिला तो और भी उससे उच्च कोटि की गप चलाई और उसने कहा कि खुदा चौथे पर नहीं अपितु सातवें आसमान पर रहता है। जी। अब देखिएगा, सातवें आसमान की बात चौथे आसमान की अपेक्षा से नई हो गई और चौथे आसमान की वार्ता जो पहले नई थी अब पुरातन हो गई। बिल्कुल। तो इन दोनों गप्पियों में से आप किसी के मानेंगे? मैं समझता हूँ आप दोनों को नहीं मानोगे। दोनों को। हाँ। इसीलिए जो सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, धार्मिक है, जो ब्रह्मवेत्ता है, वह यही कहेगा मैं न नूतन को मानता हूँ न पुरातन को मानता हूँ। तो किसे मानते हो? तो दयानंद के स्वर में स्वर मिलाकर हर सत्यवादी कहेगा जो सदा विद्यमान रहने वाला सनातन है, मैं उसे मानता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आज आवश्यकता इस बात की है, संसार में जितने भी मतांतर चल रहे हैं उन सब को छोड़ करके हमें सनातन को ग्रहण करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिसके पीछे कोई मनुष्य होता है वह मत होता है। जैसे मुस्लिम मत के पीछे मोहम्मद है, जैसे ईसाई मत के पीछे ईसा मसीह है, ऐसे ही यदि किसी मत के पीछे कोई मनुष्य है तो वह मत है। और उस मत में कुछ बातें थोड़ी सी सत्य भी होती हैं और बहुत सारी बातें असत्य भी होती हैं। उन मतों में सत्य जहां से निकला उसका नाम वेद है। तो हमें मतांतर को छोड़कर केवल सनातन को ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मैं ऋषि दयानंद के स्वर में स्वर मिलाकर, अरे आर्य समाज के स्वर में स्वर मिलाकर कहूँगा कि नाना मत संप्रदायों का परित्याग कर आज मानव जाति यदि सनातन को स्वीकार करे तो वह वास्तविक धर्म को ग्रहण कर सकेगी। बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने कही। क्या संसार में जितने नए या पुराने मत हैं इनमें से धर्म कोई भी नहीं है? तो मैं दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ आचार्य जी, कृपया आप ये बताएं, यदि ये मत मजहब धर्म नहीं है तो वह वस्तु कौन सी है जिसे सनातन कहते हैं? इस सनातन का क्या अर्थ है? लोग सनातन की पहचान कैसे करें, कैसे सनातन धर्म को अपनाएं? देखिए, सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा विद्यमान रहने वाला। जी। आप जानते हैं कि परमात्मा सदा विद्यमान रहता है। हाँ। इसलिए परमात्मा को शास्त्रों में सनातन कहा है। जी। आत्मा भी सदा विद्यमान रहता है तो आत्मा भी सनातन है। जी हाँ। और जीवात्माओं के लिए परमात्मा ने ये सृष्टि के पदार्थ जिस तत्व से बनाए वह मूल प्रकृति
अर्थात प्राकृतिक जगत का उपादान कारण वह भी सनातन है। जी। अब इनमें सनातन किसे विचार की दृष्टि से अगर कहें, ज्ञान की दृष्टि से अगर कहें, तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसी का विचार, जी। जिसे हम वेद कह सकते हैं, वही सनातन है। वेद के अतिरिक्त संसार में कोई विचारधारा सनातन नहीं है। इसीलिए जो वेदोक्त है सो ही मानने योग्य है, और जो वेदोक्त नहीं है वह मानने के योग्य नहीं है। एक मंत्र आता है वेद में, सनातन में नमाहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो। इस वेद मंत्र में सनातन का बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है। जी। कहा है सनातन उसे कहना जो किसी समय आरंभ न हो और जो कभी भी विनाश को प्राप्त न हो, जो सदा विद्यमान रहे, उसका नाम क्या है? सनातन है। जैसे उदाहरण भी इस मंत्र में दिया है, जैसे एक रात्रि और एक दिन अपने अपने रूप को लेकर पुनः पुनः प्रकट होते हैं। जी। अब पीछे की जो रात्रि थी वो वर्तमान रात्रि में उसी रूप में प्रकट हो गई। ऐसे ही दिन पुनः उत्पन्न होता है उसी रूप में, माने वो परिवर्तन संशोधन नहीं होता। तो जो सदा एक रस बना रहता है, जो नित्य है ईश्वर की तरह से, उसका नाम सनातन है। हमें कभी सनातन पुराना लगता ही नहीं है। आप देखिएगा, हम रात्रियों के व्यवहार करते हैं। रात्रि शब्द का अर्थ है, रा दाने धातु से रात्रि शब्द बनता है, तो रात्रि का अर्थ है जो देती है। आप पूछे रात्रि क्या देती है, तो इसका उत्तर है विश्राम को देती है। जी। हमारे थके हुए अंगों को विश्राम देने के कारण हम रात को रात्रि बोलते हैं। परंतु जब दिन के बाद, थके हुए अंगों के बाद जब हम विश्राम करने को जाते हैं, तो वो रात्रि हमारे अंदर नवीनता का संचार करती है। हम में से कोई ये नहीं कहता अरे ये रात्रि तो पुरानी पड़ गई है, अब काली काली है, अब तो एक नए प्रकार की रात्रि होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता है। इसी तरह दिन, वो भी कभी किसी के लिए पुराना नहीं पड़ता। इसलिए रात और दिन की तरह जो सदा अविनश्वर हो, सदा अनुत्पन्न हो, सदा विद्यमान रहे, उसी का नाम सनातन है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अब तो अपडेट होना चाहिए, अब वेद की बात को छोड़ करके अद्यतन होनी चाहिए बातें। वे लोग सनातन को भी नहीं जानते, वे लोग वेद को भी नहीं जानते। देखिएगा अपडेट कहाँ होता है? रिन्यू करना जिसे कहते हैं। हाँ, जिसे नवीनीकरण कहते हैं। नवीनीकरण। मनुष्य अल्पज्य है। अगर वो है संविधान बनाता है तो अल्पज्यता के कारण उसमें कोई दोष हो सकता है, और उस दोष को दूर करने के लिए किसी बात को घटाना या किसी बात को बढ़ाना, ये दोनों संभव है। लेकिन परमात्मा क्या अल्पज्य है? नहीं, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा का जो सृष्टि के, अरे प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान मिलता है, उसमें अपडेट, किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखो ना, मनुष्य की बनाई हुई हर वस्तु में, केवल मनुष्य के विद्वानों के बनाए हुए संविधानों में ही परिवर्तन बार बार नहीं करना पड़ता। आपके पास यदि बहुत मात्रा में धन है, आप समृद्ध हैं, और आप बाजार में जाएं तो आप मोबाइल का नया मॉडल लेंगे कि पुराना लेंगे? तो आप कहेंगे भाई हमारे पास तो पैसे खूब है, नया मॉडल चाहिए। नया चाहिए। अच्छा, आप अगर पैसे वाले हैं, समृद्ध हैं, और आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो आपका कार का नया मॉडल चाहिए कि पुराना? तो आप कहेंगे भाई नया चाहिए। इससे क्या निकला? मनुष्य के क्रियाओं में, मनुष्य के द्वारा जो रचनाएं हैं, उनमें अपडेट, अद्यतन होता रहता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में, कलाओं में विकास की संभावनाएं हैं। जी। क्योंकि वे रचयिता जो है ना, वो अपूर्ण है, अपूर्ण है। वो ज्ञान में भी अपूर्ण है, बिल्कुल। शक्ति में भी अपूर्ण है, पहुंच में भी अपूर्ण है। लेकिन जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसकी रचना में कभी कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं एक
यूं ही समझाने के लिए एक बात कहता हूं। साधारण मनुष्य तो यह कह सकता है, वेद का विद्वान नहीं। कोई सांप्रदायिक मनुष्य यह कह सकता है, भगवान ने पहली बार जब संसार को बनाया होगा तो आंख यहां लगाई होगी, अरे मुंह यहां लगाया होगा, नासिका यहां लगाई होगी। तो मनुष्य जब भोजन करता होगा तो आंखों से यहां देखता होगा, फिर नासिका से यहां गंध ग्रहण करता होगा, फिर मुख में लेता होगा। तो भगवान को लगा हुआ, अरे इसे तो 3 गुना समय लगता है। तो उसने क्या उसको अद्यतन कर दिया, अरे अपडेट कर दिया। ना ना ना, 3 गुना समय न लगे, बल्कि तीनों को एक जगह लगा दो। क्या ऐसा हुआ होगा? सांप्रदायिक लोग चाहे विचारे ऐसी विद्याहीनों की बातों को, लेकिन वास्तविक बात यह है कि परमात्मा ने जैसे सृष्टि के सारे पदार्थों को पहले रचा था, वैसे अब रचा है, आगे भी रचेगा। यही शरीर की रचना पहले की सृष्टियों में भी सदा से होती रही है, अब भी हो रही है, आगे भी होगी। इसी बात को वेद में कहा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्। परमात्मा की जो भी सृष्टि है या वेद विद्या है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होता है, नहीं होता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात संशोधन मनुष्य की रचनाओं में होता है। अब बताइए जरा, क्या परमात्मा के सूर्य में कोई संशोधन की आवश्यकता है? नहीं, कोई अरे परमात्मा की चंद्रमा में कोई संशोधन की आवश्यकता है? नहीं। परमात्मा ने जहां लीवर लगाया वहीं लीवर रहना चाहिए, जहां गुर्दा लगाया वहीं रहना चाहिए। कार में तो अपडेट होगा, लेकिन मनुष्य के जो आदि जीवों की जो रचना परमात्मा ने की है, जैसे उसमें कोई अद्यतन करने की, अपडेट करने की, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के सनातन विचार वेद में किसी प्रकार के परिवर्तन करने की कोई संभावना नहीं है। बस ये समझो कि मनुष्य के विचारों में धीरे धीरे क्षय या वृद्धि होती है, लेकिन जो परमात्मा का वेद विद्या रूप विचार है वो सदा विद्यमान एक रस रहता है, इसीलिए उसी का नाम सनातन है। जी, आचार्य जी ने बताया कि सनातन वह होता है जिसमें किसी प्रकार की संभावना नहीं है, कोई संशोधन होता ही नहीं है, और जो न कभी नया होता है न कभी पुराना होता है। तो मैं अगला प्रश्न आचार्य जी से कर रहा हूँ। आपने कहा कि वेद सनातन है, लेकिन संसार के लोग वेदों के अलावा अन्य ग्रंथों को भी मानते हैं, तो वो लोग वेद को ही सनातन क्यों माने? वेद ही सनातन क्यों है, अन्य पुस्तकें या अन्य ग्रंथ सनातन क्यों नहीं है? यह स्पष्ट करने का। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हमें यह समझना चाहिए कि वेद क्या है। ये जिन कागजों पर वेद लिखा गया वो कागज मनुष्य की रचना है जी, वो वेद नहीं है। वेद नहीं है। जिस मसी माने स्याही से, जिस कलम से वेद को लिखा, वो कलम या स्याही वो भी वेद नहीं है, वो वेद नहीं है। तो क्या है वेद? वेद नाम विचार का है, वेद नाम ज्ञान का है। माने वेद विद्या के पुस्तकों के भीतर भरा हुआ जो ज्ञान है, और उसको मैं और खोल करके बताऊंगा, वेद में जो शब्द हैं जी, जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, यहाँ ड को ल बोलते हैं क्योंकि व्याकरण का नियम है द्वयोर स्वरयोर मध्यमेत्य डकारः लकारः संपद्यते, अर्थात 2 स्वरों के मध्य में अगर ऋग्वेद में ड आ जाए तो वो ळ उच्चारण किया जाएगा जी। तो इस मंत्र का जो, इस वेद का जो पहला मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विदम होतारम रत्नधातमम, ये जो मंत्र है ना, इसमें बहुत विद्या का भंडार है, और इसी मंत्र में नहीं, प्रत्येक मंत्र में बड़ा विद्या का भंडार है। तो ये जो शब्द है ये ईश्वर की रचना है जी। इन्हें वेद मंत्र के अंदर जो वाक्यों का क्रम है, वाक्यों में जो शब्दों का क्रम है, शब्दों में जो अक्षरों की अनुपूर्वी है, माने क्रम है, वो क्रम, वो शब्द रचना वो ईश्वर की है, वो वेद है। शब्द के साथ जो अर्थ है जी,
देखिएगा, वेद का जो अर्थ है रूढ़ार्थ नहीं होता, बल्कि वेद का अर्थ जो है यौगिक या योग रूढ़ी होता है। इन शब्दों की मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि ये कठिन हो जाएगा। तो उस शब्द का ही नाम नहीं, बल्कि शब्दों के भीतर भरा हुआ जो अर्थ राशि है, अर्थ राशि का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। यह तो सत्य है कि उसमें व्याकरण आदि वेदांगों के अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन व्याकरण आदि वेदांगों का अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए तो तपस्वी बनकर ऋषि होना आवश्यक है। इसीलिए कहा जिससे मंत्रार्थ का दर्शन होता है उसका नाम ऋषि है। इसलिए वेद को पकड़ने के लिए सायन, उवट, महीधर जैसे जो अनऋषि कृत भाष्य हैं, उन भाष्यों में आपको वेद नहीं मिलेगा। उन भाष्यों में न जाने क्या कूड़ा करकट मिलेगा। अगर आपको वेद का को ग्रहण करना है तो जो समाधिमान ऋषि है, उस ऋषि ने जो वेद समाधि में जाकर वेद के मंत्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया, उस अर्थ राशि का नाम भी वेद है। क्योंकि वे ऋषि उसी अर्थ राशि को पकड़ते हैं जो भगवान दे रहे हैं। आजकल हमें सौभाग्य से ऋषि दयानंद का वेद भाष्य भी उपलब्ध है। अगर मनुष्य वेद के समीप जाना चाहे तो ऋषियों का ही भाष्य पढ़ने के कारण अब महर्षि दयानंद का जो भाष्य उपलब्ध है उसी को पढ़ना चाहिए। और तीसरी वस्तु और वेद है, वह शब्द और अर्थ का पारस्परिक संबंध। किस शब्द का क्या अर्थ होगा, उसका जो संबंध है ना, उसका जो कनेक्शन है ना, वो भी नित्य है। हाँ, वो ऐसा नहीं कि पहले की सृष्टि में शब्द का और कोई अर्थ था, अब और कोई अर्थ है, आगे और कोई अर्थ होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए उसी की जो वेदवाणी है, वेद विद्या है। और एक बात और कहूं, मनुष्य के पास अपना ज्ञान तो केवल इतना है कि मैं हूं, इतना ही जानता है। बस बाकी सारा ज्ञान उसे दूसरों से मिला है। बस उसके पास एक विशेषता है, और वो विशेषता ये, वो जानता तो कुछ है नहीं, पर उसमें जानने की शक्ति है स्वाभाविक। इस स्वाभाविक शक्ति का लाभ उठाकर आजकल जो सृष्टि में विद्वान है, माता पिता आचार्य आदि, उनसे ज्ञान ग्रहण करता है, अथवा समाधि में भगवान से ज्ञान ग्रहण करता है। तो ये जो वेद विद्या है, ईश्वर की विद्या होने के कारण सनातन विद्या है। और मनुष्य के द्वारा जो रचना है, अगर उन रचनाओं में वेद के अनुकूल कोई विचारधारा है तो निश्चित रूप से वह वेदोक्त होने से सही विचारधारा है। लेकिन वो विचारधारा भी उनके पास अपनी नहीं है, बल्कि जहां से चलकर आई उस सनातन वेद विद्या का नाम वेद विद्या है। जी, अगला प्रश्न है आचार्य जी, आपने कहा वेद सनातन है। समाज में बहुत सी पुस्तकें, बहुत से ग्रंथ प्रचलित हैं। इनमें से यदि कोई व्यक्ति ऋषिकृत ग्रंथ को सनातन कहे, तब आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्या आपत्ति होगी? इन्हें सनातन क्यों नहीं माना जा सकता जो ऋषिकृत ग्रंथ है? देखिएगा, ऋषि दयानंद जी से पूछा कि आप प्रमाण किसे मानते हैं? जी। तो उन्होंने कहा, मैं वेद को प्रमाण मानता हूं, और वेद के अनुकूल जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि हैं, मैं उन सबको प्रमाण मानता हूं। पर उन्होंने इन प्रामाणिक ग्रंथों के दो भाग कर दिए। एक भाग में वेद रख दिया, एक भाग में वेदेतर शास्त्र रख दिए। तो वेद विद्या स्वतः प्रमाण है। स्वतः माने स्वयं प्रमाण है, उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सूर्य उदय हो गया या नहीं, इसे देखने के लिए आप घर में दीपक जलाकर बाहर सूर्य को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका प्रकाश तो स्वयं प्रमाण है। ऐसे ही वेद विद्या स्वतः प्रमाण माननी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा से लेकर आज, मैं तो ये कहूंगा, ऋषि दयानंद ने जैमिनी पर्यंत कहा, पर मैं कहूंगा ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सत्यार्थ प्रकाश आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में चूंकि वो ऋषि थे, मंत्रार्थ दृष्टा थे, भगवान के भक्त थे, संप्रदाय की गंध भी उनके आसपास नहीं थी, ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों में जो ज्ञान राशि है वो सनातन है। क्यों? क्योंकि वो वेद से चलकर आई है। पर उसमें जो शब्द राशि है
शब्दों का जो क्रम है, जी 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 उसमें जो वाक्यों की रचना है, जी वो सनातन नहीं है। वो पर उस वाक्य में जो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, वो चूंकि वेद से भरकर आया है, जी। इसलिए वो सनातन है। तो मैं कहूंगा कि कोई दयानंद फिर आकर सत्यार प्रकाश बना देगा, अरे कोई पतंजलि फिर आके योग दर्शन बना देगा, लेकिन वेद विद्या की रचना करने का जिस थोड़े से मंत्रों के भीतर अनंत ज्ञान का खजाना भरा पड़ा हो, ये सामर्थ्य किसी का नहीं, परमात्मा का है। हम दीपक तो बना सकते हैं, जी लेकिन हम सूर्य नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही दयानंद जैसा महान विद्या का भास्कर अरे सत्यार्थ प्रकाश बना देगा, अरे पतंजलि योग दर्शन बना देगा, लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा ऋषि क्यों ना हो, वो वेद विद्या का निर्माण नहीं कर सकता है। बस अंतर इतना है, वेद की जो वाणी है, जो शब्दों की अनुपूर्वी है, वो भी सनातन है। उसके भीतर गर्भित जो ज्ञान है, वो भी सनातन है। हाँ, सत्यार प्रकाश आदि शास्त्रों में जो बातें हैं, जो विचार है, जो चिंतन है, वो चूंकि वेद से मिला अथवा उन्होंने समाधि में वही जाना जो वेद में है, इसलिए विचार तो सनातन है। पर वो जो वाक्यों की रचना है, वो उनकी अपनी किसी समय बनी है, कभी बिगड़ेगी भी, पर आगे की सृष्टियों में भी इसी वाक्यों के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ वेद रहेगा, पहले भी था। इसलिए वेद को सनातन मानना चाहिए। इस बात को ध्यान में धरते हुए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने किसी ऋषि मुनि के ग्रंथ को स्थान नहीं दिया। जी हाँ, उन्होंने अपने भी किसी ग्रंथ को स्थान नहीं दिया। आहा, भगवान का भक्त बोला, क्या बोला? वेद सब सत्य विद्याओं का। यह सत्य का अर्थ है सदा विद्यमान रहने वाली विद्याओं का पुस्तक है। और साथ में कहा, अगर तुम आर्य बनना चाहो, अगर तुम सनातनी बनना चाहो, अरे अगर तुम चाहो कि तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान का खजाना भर जाए, तो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना धर्म नहीं कहा, अपितु परम धर्म है। इसलिए हमें वेद विद्या को ही सनातन विद्या कहना चाहिए, और वेद से ही निकल करके जहां तहां सनातन विचारों का प्रभाव हुआ है, यह समझना चाहिए। जी। सनातन के विषय में आचार्य जी ने बताया कि वेद में जो शब्द और पदों का क्रम है वह सनातन है, और जो चरण है वह भी सनातन है। लेकिन ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं उनमें जो सार भरा हुआ है, वेदों का जो अर्थ भरा हुआ है, वह भी सनातन है। तो मैं एक बात और अंत में चलते चलते पूछना चाहता हूँ कि ये जो सनातन वेद है, जो परमात्मा के ज्ञान में सदैव ही रहते हैं, आगे भी रहेंगे, क्या इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उनमें वेदों की यही शब्द रचनाएं हैं अथवा कोई अंतर है? यह प्रश्न ऋषि दयानंद जी महाराज से सत्यार प्रकाश में पूछा गया है। जी। सच बात तो यह है कि भारत रूपी उस सूखे उद्यान में दयानंद रूपी कोयल बोली। अगर ये दयानंद रूपी कोयल न बोलती तो हमें कौन जनाता? तब उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य आदि जीवों की रचना, शरीर की रचना इस लोक में है, ऐसी ही रचना वहां अन्य लोकों में भी है। थोड़ा सा वैसा परिवर्तन तो हो सकता जैसे अपने इस पृथ्वी पर भी होता। कहीं के लोग काले होते हैं, कहीं के गोरे होते हैं, कहीं पर्वत के लोगों की मुखाकृति थोड़ी सी भिन्न होती है। ऐसा कुछ तो संभव है, पर नासिका यहाँ है तो यहीं रहेगी, आंख यहाँ तो यहीं रहेगा। शरीर का जो अवयव जहाँ है वहीं वैज्ञानिक रीति से ज्ञानी परमात्मा ने बनाया है। तो जैसे सृष्टि सर्वत्र ऐसी ही है, ऐसे वेद विद्या के जो मंत्र हैं, अरे मंत्रों में जो वाक्य हैं, अरे वाक्यों में जो शब्द हैं, शब्दों में जो अक्षरों की अनुपूर्वी है, वो यथावत है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा, अगर हम आज के समय में वेद विद्या से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम सनातन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें दयानंद रूपी खूंटे से बंधना होगा। क्योंकि दयानंद रूपी खूंटा वेद रूपी धरती के ऊपर गड़ा हुआ है, और वेद रूपी धरती का आधार कोई मनुष्य नहीं है, अरे कोई ऋषि भी नहीं है, बल्कि वेद विद्या का आदि मूल परमपिता परमेश्वर है। आओ परमेश्वर से जुड़ने के लिए सनातन वेद विद्या का स्वाध्याय करें, और सनातन वेद विद्या को समझने के लिए
हम महर्षि दंड आदि, वैसे तो ये सबसे अंत के ऋषि वर्तमान समय तक हैं, ब्रह्मा आदि कह सकते हैं, इन सब ऋषियों के शास्त्रों का स्वाध्याय करें तो हमारी जो गति होगी, हम सीधे उस राजपथ पर बढ़ेंगे। जो राजपथ पर अगर हम सरपट दौड़ते चले गए तो हमें वेद की तरफ ले जाएगा, हमें सनातनी बनाएगा, आर्य बनाएगा। कृणवंतो विश्वमार्यम का स्वप्न हमारा साकार होगा। आज की वार्ता को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि अगली अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, उनका समाधान अगली वार्ताओं में किया जाएगा। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहीं पर ये वार्ता हमारी समाप्त होती है। सभी दर्शकों को नमस्ते। नमस्ते।